हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा सिंह। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केयर स्टडीज हब पर। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इम्पैक्ट्स ऑफ लिकर बैन इन बिहार। ठीक है, हम देखेंगे कि शराबबंदी के क्या इम्पैक्ट्स बिहार में देखने को मिले हैं। फाइन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस और इंटरव्यू में दोनों में पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, लास्ट जो स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए थे 2015 में, नवंबर 2015 में जो प्रेजेंट सीएम है बिहार के, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो अल्कोहल को बैन कर देंगे बिहार में, और उन्होंने ऐसा किया। 1 अप्रैल 2016 को उन्होंने शराबबंदी की पूरा स्टेट वाइज, मतलब पूरे स्टेट में शराब को बंद कर दिया था, बैन लगा दिया था लिकर के ऊपर। तो अब नवंबर में दूसरे स्टेट जनरल असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसका इवैल्यूएशन के ऊपर चर्चा हो रही है। और हो सकता है कि बोर्ड मेंबर्स भी आपसे पूछ लें कि क्या इम्पैक्ट इसका रहा, शराबबंदी कितनी सक्सेसफुल रही, क्या इसके गुड इम्पैक्ट्स हुए और क्या बैड इम्पैक्ट्स हमें देखने को बिहार में मिले। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं। जो जनरल पॉइंट्स हैं विच आर इम्पॉर्टेंट, उनको हम एक बार देख लेंगे, तो एक रफ आइडिया आपके दिमाग में क्रिएट हो जाएगा, बाय विच यू विल एबल टू आंसर। राइट, देखिए फ्रेंड, इंडिया, सबसे पहले देखिए आपको बिहार के अलावा और कहाँ कहाँ अल्कोहल बैन है ये पता होना चाहिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। राइट, क्योंकि बोर्ड मेंबर्स पूछ लेते हैं कि अच्छा बताइए, बिहार के अलावा ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जहाँ शराबबंदी पहले की जा चुकी है या जहाँ अल्कोहल बैन है पूरी तरह से। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, कंजप्शन ऑफ अल्कोहल इज प्रोहिबिटेड इन द स्टेट्स ऑफ बिहार। बिहार में तो है, ये हमको पता है क्योंकि हम बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके अलावा गुजरात में अल्कोहल बैन है, नागालैंड में, मिजोरम में, एज वेल एज द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप में भी अल्कोहल बैन है। उसके अलावा मणिपुर में पार्शियल बैन है, कुछ हिस्सों में मणिपुर के शराब पर रोक लगाई गई है, तो वहाँ पे पार्शियल बैन है, कम्प्लीटली बैन नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए गुजरात, नागालैंड, मिजोरम, लक्षद्वीप एंड देन आफ्टर मणिपुर में आपका पार्शियल बैन है। मैंने आपको बता दिया नवंबर 2015 के जब स्टेट असेंबली इलेक्शंस की कैंपेनिंग हो रही थी, जब नीतीश कुमार जी ने वादा किया था वहाँ की आम जनता से कि वो लिकर को बैन करेंगे। ठीक है, क्योंकि विमेंस की डिमांड थी कि क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वायलेंस बढ़ रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ रहे हैं, और जो उनके घर के ब्रेड अर्नर्स हैं, जो कमाई करते हैं, शराब ज़्यादा एक्सेस अल्कोहल पीने की वजह से उनकी जान तक चली जाती है। ठीक है, तो उनका ये डिमांड था। और जो जीविका में सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो विमेंस काम करती थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा डिमांड रखी थी, तो वादा किया था नीतीश कुमार जी ने कि बैन कर दिया जाएगा। फाइन, उसके बाद 1 अप्रैल 2016 को बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट के तहत इसको बैन कर दिया गया था थ्रू आउट द स्टेट। ठीक है, शराब का सेल एंड कंजप्शन टोटली बैंड है बिहार में। देखिए फ्रेंड्स, इस एक्ट के तहत जो बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज टैक्स है, इसके तहत शराब की मैन्युफैक्चरिंग, उसकी बोटलिंग, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका ट्रांसपोर्ट, उसका कलेक्शन, उसका स्टोर करना, प्रोसेस करके रखना, उसका परचेज, उसकी सेलिंग, उसका कंजप्शन, उसको पीना भी, सब पूरी तरह से बैन है। ठीक है, 19 जनवरी 2020 को 5 करोड़ पीपल बिहार में मिलकर मानव श्रृंखला बनाते हैं। ठीक है, जिसमें नीतीश कुमार जी भी शामिल थे और उनके जो मंत्री थे वो भी सब शामिल थे। उन्होंने ह्यूमन चेन बनाई जिसमें 5 करोड़ पीपल्स शामिल थे। क्यों वो मानव श्रृंखला बनाई गई? वो मानव श्रृंखला इसलिए बनाई गई कि अवेयरनेस फैलाई जा सके, टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट द लिकर प्रोहिबिशन। जो शराबबंदी है उसके प्रति लोगों को अवेयर कराया जा सके, जागरूक कराया जा सके। ठीक है, उसके अलावा डाउरी को लेके, चाइल्ड मैरिज को लेके, चाइल्ड एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन को लेके, जल जीवन हरियाली मिशन को लेकर भी ये ह्यूमन चेन बनाई गई थी। बट उसमें जो एक एक्सपेक्ट था वो आपका शराबबंदी भी थी। ठीक है फ्रेंड्स, शराबबंदी से पहले की मैं अगर बात करूं तो बिहार में बहुत ज़्यादा क्राइम रेट था, किडनैपिंग होती थी, मर्डर्स होते थे, रैंसम्स मांगे जाते थे, फिरौती मांगी जाती थी लोगों को किडनैप करके, और डोमेस्टिक वायलेंस होता था, ईव टीजिंग थे, ट्रैफिक के बहुत ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स के केसेस सामने आते थे।
और उसके अलावा जो एडल्ट मेंबर्स थे फैमिलीज़ के, वो ओवर कंजप्शन ऑफ लिकर की वजह से उनकी जान भी चले जाती थी, राइट। तो बैन करने का सोचा और बैन किया भी गया। तो अब देख लेते हैं कि इसके गुड इम्पैक्ट्स क्या रहे और बैड इम्पैक्ट क्या रहे। और ओवर द पीरियड ऑफ 4 years जो लिकर बैन था, जो प्रोहिबिशन था, जो मद्यपान को निषेध किया गया था, वो कितना सक्सेसफुल रहा, क्या वो सक्सेसफुल रहा या वो फेलियर रहा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर फेलियर रहा है तो किस तरह इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, राइट। चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं गुड इम्पैक्ट्स की बात करूंगी कि देखिए शराब जो है एक सोशल ईविल है, एक इंटॉक्सिकेंट है जिसको पीने से बहुत सारी जो सामाजिक बुराइयां हैं वो जन्म लेती हैं। तो डेफिनेटली जब उसको बैन किया गया होगा तो बहुत सारे गुड इम्पैक्ट्स हमें सोसाइटी में देखने को मिले होंगे। तो देखिए सबसे पहले तो जो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हमें देखने को मिला वो हाउस होल्ड इकोनॉमी पे मिला। जो घर की जो हाउस होल्ड इकोनॉमी थी, जो पहले शराब पे खर्च कर दी जाती थी, जो पैसा था घर के जो मेंबर्स थे जो शराब पीते थे वो उस पर खर्च कर दिया करते थे, अब वो पैसा हाउस होल्ड की चीज़ों पे इस्तेमाल हो रहा था। बच्चों की एजुकेशन पे, बच्चों की हेल्थ पे, दूध और घर के जो हाउस होल्ड आइटम थे उन सब में पैसा खर्च किया जा रहा था। तो स्पेंडिंग पर हाउस होल्ड इंक्रीज हुई थी शराबबंदी के बाद, ठीक है। उसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस, जो घरेलू हिंसा थी, शराब को पीने के बाद जो पुरुष होते थे वो महिलाओं पर हिंसा करते थे, तो घरेलू हिंसा का जो रेट था वो बहुत कम हो गया था विद इन 1 year ऑफ लिकर बैन, ठीक है। क्रिमिनल केसेस भी बहुत कम हुए थे, आपके किडनैपिंग हो गई, ट्रैफिक एक्सीडेंट के केसेस हो गए, गैंग रॉबरीज हो गई, राइड्स हो गए, मर्डर्स हो गए, रैंसम फिरौती जो मांगी जाती थी वो सब बहुत डिक्लाइंड हुई, ठीक है। उसके अलावा आपका जो पीसफुल सराउंडिंग थी वो भी इन्हेंस हुई, लोगों के अंदर सोशल हार्मनी बढ़ी, सामाजिक समरसता लोगों के अंदर बढ़ गई, क्योंकि जब पिएंगे नहीं तो उनके अंदर ईगो नहीं रहेगा और तमाम तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, जब इंसान होश में रहता है, कॉन्शियस रहता है, तो वो लोगों से ज़्यादा मिलता जुलता है, बातें करता है, तो सामाजिक जो समरसता थी वो इसके बाद काफ़ी बढ़ गई। फाइन। रिमार्केबल ड्रॉप हुआ जो डेथ रेट्स थी रोड एक्सीडेंट की वजह से। देखिए क्योंकि जो बहुत ज़्यादा जो केसेस होते हैं रोड एक्सीडेंट्स के वो शराब की वजह से होते हैं, लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उनकी जान चली जाती है। तो ये जो केसेस थे वो बहुत कम हुए। विमेन की जो पोजीशन थी हाउस होल्ड्स में, घरों में, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हुई, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में उनको पार्टिसिपेशन मिला, वो अब डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाती थी। तो ये सब कुछ गुड इम्पैक्ट्स हुए आपके लिकर बैन के। उसके बाद हम बैड इम्पैक्ट्स की बात करते हैं। देखिए क्योंकि फ्रेंड्स किसी भी चीज़ के प्रोस एंड कॉन्स दोनों होते हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों होती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का मेरिट्स ही होंगे या फिर डीमेरिट्स ही होंगे, अच्छाई ही होंगी या तो बुराई होंगी, दोनों चीज़ हमें देखने को मिलती है। जब कोई भी चीज़ हम करने चलते हैं या कोई भी चीज़ होती है तो उसके दोनों ही हमको जो एक्सपेक्ट्स हैं वो दिखते हैं। फाइन, तो गुड इम्पैक्ट्स तो ये सब हो गया। उसके बाद हम बैड इम्पैक्ट्स की बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो बैड इम्पैक्ट्स थे उसमें क्या क्या था। पीपल कंटिन्यूज टू लूज देयर लाइव्स ओइंग टू द सब स्टैंडर्ड और द पॉइजनस लिकर। देखिए आज भी बिहार में हुज ट्रेजेडी के केस हमें देखने को मिल रहे हैं। सब स्टैंडर्ड तरीके की घटिया दर्जे की शराब लोकल लेवल पे बनाई जा रही है, जिसमें यूरिया मिला के या ग्रेप्स का रस लेके या तमाम तरह की चीज़ें मिला के, जौ का जूस मिला के, ये सब चीज़ें मिला के गलत तरीके से उसको लोकल तरीके से बनाया जा रहा है, छुप के बनाया जा रहा है, जिसको पीने की वजह से कई बार 20-20, 50-50 लोगों की जान चले जाती है। केसेस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब बॉट लेगिंग जो है वो प्रिवेलेंट हो गई स्टेट में, जो इलीगल तरीके से लोग अब इसको बनाने लगे, इसको स्टोर करने लगे और मनमाने दामों में बेचने लगे। उसके अलावा देखिए ब्लैक मार्केट की जो सेल थी, ब्लैक मार्केटिंग होने लगी। देखिए ह्यूज लॉस तो स्टेट को हुआ ही हुआ, बट जो ये जो ह्यूज 4000 करोड़ पर ईयर, ठीक है, 4000 करोड़ पर ईयर का लॉस हो रहा है बिहार सरकार को अल्कोहल को बैन कर देने से, ठीक है। पर
ये कोई इशू नहीं है, रेवेन्यू को दूसरे सोर्सेज से भी जनरेट किया जा सकता है, बट ये जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं ये ज़्यादा डेंजरस हैं। जैसे करप्शन बढ़ गया बिहार में, आपका जो लिकर बैन हुआ उसके बाद से करप्शन बढ़ गया, क्योंकि जो बहुत सारे लोग थे वो पैसा देकर पुलिस को दूसरे स्टेट्स चले जाते थे, वहाँ से लिकर ले आते थे, या स्टोरेज कर रहे थे, या छुपके मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, तो ब्राइब की केसेस बढ़ गए। ठीक है, उसके अलावा क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग बढ़ गई आपकी शराब की। उसके अलावा लोग जो नेपाल से सटे हुए जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर लोग जाने लगे, नेपाल में टूरिस्ट बढ़ गया। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट के लोग वहाँ पर जाते थे और शराब पीकर वहाँ से वापस लौट कर आते थे, क्योंकि बिहार में शराब पीना तो अलाउड नहीं है, तो वो नेपाल में जाके ड्रिंकिंग करते थे और वापस लौट कर आते थे। तो इस तरह के केसेस हमें देखने को मिले। उसके बाद जैसे मैंने बताया डिफरेंट प्लेसेस पे स्प्यूरियस लिकर बन रही है, देशी जो शराब है जो लोकल तरीके से बनाई जाती है, जिसको पीने से बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। पटना हाई कोर्ट ने बताया हमें 2019 में कि पटना के बिहार के डिफरेंट कोर्ट्स में 2 लाख से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं, किसके? शराबबंदी से रिलेटेड जो केसेस हैं, मतलब जिन लोगों ने कानून तोड़ा या फिर दारू पी या फिर अल्कोहल को स्टोर किया या फिर उसका सेल किया, ब्लैक मार्केटिंग की, उस सब से रिलेटेड जो लोग पकड़े गए उनसे रिलेटेड 2 लाख से ज़्यादा केसेस कोर्ट्स में पेंडिंग है बिहार में, जो कि जुडिशरी को चॉक कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब इतने सारे केसेस अगर पेंडिंग होंगे तो जुडिशरी दूसरे जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं उन पर नज़र कैसे रख पाएगी। फाइन, मैं एक और आपको इम्पोर्टेंट डाटा बता दूं कि जब से अप्रैल 2016 से बैन किया गया लिकर को, उसके बाद से देखिए जो बिहार की पुलिस थी उसने कम से कम 1.5 लाख केसेस FIR दर्ज किए। 2018 तक का डाटा है, 20 तक का नहीं है। उसके अलावा 2.5 लाख लोगों को वायलेशन ऑफ प्रोहिबिशन के लिए अरेस्ट किया गया। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ देम वन इन जेल में है, जिससे जेल भी ओवरक्राउडेड हो गई है, कुछ लोग बेल पे छूट गए। उसके अलावा देखिए बहुत सारे पुलिसमैन जो थे उनको भी सस्पेंड किया गया या डिसमिस किया गया, क्योंकि वो गिल्टी पाए गए थे, नेग्लिजेंस कर रहे थे, वो प्रोहिबिशन को लेके जो मद्यपान निषेध था उसको लेके वो नेग्लिजेंट पाए गए, या तो अलाउ कर रहे थे लोगों को या तो ब्राइब लेते पकड़े गए। इस तरह से 454 पुलिस ऑफिशियल्स को सस्पेंड किया गया और 73 को डिसमिस किया गया। तो इस तरह से देखिए प्रोहिबिशन को बहुत कोशिश की गई, जो शराबबंदी थी उसे अच्छे से लागू की जाए, बट देखिए मिसक्रिएंट्स और ब्लैक शीप्स हर जगह होते हैं। ऐसे लोग हर जगह होते हैं जो कोशिश करते हैं जो कानून है उसकी इमेज को टार्निश करने की, उसको खराब करने की। ठीक है, तो कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो शराबबंदी थी वो फेलियर है। कुछ लोग कह रहे हैं जैसे जैसे इलेक्शन पास आ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि नीतीश जी की जो शराबबंदी थी, जो प्रोहिबिशन था, वो टोटल फेलियर कहला रहा है, बट ऐसा नहीं है, ये टोटल फेलियर नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, मर्डर के लिए भी सख्त कानून है हमारे भारत में, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है, उम्र कैद होती है, या तो कैपिटल पनिशमेंट होता है, या तो मृत्युदंड मिलता है। ठीक है, बट फिर भी मर्डर्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। इट डजंट मीन कि लॉ फेल कर गया है, लॉ तो प्रिवेल कर रहा है, लॉ फेल नहीं किया है। देखिए फ्रेंड्स, लोगों में सबसे ज़रूरी है जागरूकता फैलाना। कानून तो बन जाते हैं, बट कानून बन जाने से ऐसा नहीं है कि वो चीज़ प्रॉपरली कंट्रोल हो जाएगी, राइट? क्योंकि मिसक्रिएंट्स और ब्लैक शीप्स हर जगह हैं जो कोशिश कर रहे हैं पुलिस को, लॉ को, या फिर गवर्नमेंट की जो इमेज है उसको टार्निश करने की, खराब करने की, राइट? चलिए एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता देती हूँ। देखिए जो नीतीश कुमार जी हैं, उनकी सरकार है, देखिए उन्होंने फॉर श्योर नो डाउट बिहार को जंगल राज से वो बाहर निकाल के लाए हैं। पहले बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब थी, हेल्थ हो गया, आपका एजुकेशन हो गया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, सब बहुत ख़राब थे वहाँ पे, बट उन्होंने उसको बाहर निकाल के लाए हैं। अब फॉर लार्ज जो रोड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी हैं, उसके मामले में उन्हें पूरे मार्क्स मिलेंगे। वो हर घर तक पहुँच गई है, हर घर नल का जल पहुँच गया है। एजुकेशन को अच्छा करने के लिए बहुत काम किया, विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए बहुत काम किया, जैसे रिजर्वेशन दिया तो विमेन्स आगे आई, उनकी पढ़ाई को इनकरेज किया।
उनको पता होते हुए कि भी 4,000 करोड़ पर ईयर का लॉस होगा लिकर को बैन करने से, फिर भी लिकर को बैन किया क्योंकि डिमांड थी और ये एक सोशल ईविल था जिसकी वजह से बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो क्रिएट हो रही थी। ठीक है, अब बात आती है कि ये फेलियर रहा प्रोहिबिशन या सक्सेसफुल रहा। देखिए फ्रेंड्स, इसको टोटल फेलियर हम नहीं कहेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि मिसक्रिएंट्स हर जगह होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बैन होने के बाद सब लोग दारू पी रहे हैं या सब लोग स्मगलिंग कर रहे हैं या सब लोग जो लोकल कंट्री मेड जो लिकर है उसको बना रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर दूसरे स्टेट्स में या दूसरे नेबरिंग जो कंट्रीज है नेपाल वगैरह उनमें जा रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं। नो, ऑल पीपल आर नॉट डूइंग दैट, फ्यू पीपल्स आर डूइंग दैट, बट वो लोग अगर कर रहे हैं तो उनके अंदर अवेयरनेस जगाने की ज़रूरत है। स्ट्रिक्ट हम कानून को कितना भी स्ट्रिक्ट कर लें, कानून के स्ट्रिक्ट होने से लोग नहीं मानते हैं। ठीक है, क्योंकि पीपल आर स्टिल डाइंग, लोग तो अभी भी मर रहे हैं। अगर शराबबंदी पूरी तरह से हो गई है तो लोगों की लाइफ तो अभी भी जा रही हैं। बहुत जो ब्रेड अर्नर्स हैं, घर के जो ब्रेड विनर्स हैं, उनकी जान तो अभी भी जा रही है। देखिए फ्रेंड्स, क्या किया जा सकता है कम्प्लीटली, अगर इरासिडेट करना है इस मीन, इसको बोर्ड मेंबर्स आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी क्या ओपिनियन है, शराबबंदी पूरी तरह से क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाई, 4-5 साल बीत गए हैं, आपकी क्या ओपिनियन है। लॉ प्रिवेल कर रहा है, इतना सख्त कानून है कि जेल होगी, 50,000 1 लाख का जुर्माना है, तो फिर भी क्यों ढंग से नहीं इम्प्लीमेंट हो पाई है। देखिए फ्रेंड्स, लॉ को अगर इम्प्लीमेंट करना है किसी भी लॉ को, तो पहले सोशल अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, ग्रेटर सोशल अवेयरनेस इज़ द मस्ट एसेंशियल थिंग। इसको लोगों तक पहुंचाना, लोगों तक इसको बताना कि ये कितना डैमेजिंग है, कितना आपको डैमेज कर रहा है, आपके फैमिली को, आपकी जो हाउस होल्ड इकोनॉमी है उसको, आपकी हेल्थ को कितना इससे डैमेज पहुंच रहा है। तो सोशल अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, ग्रेटर सोशल अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन। जब तक लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक इसको टोटली प्रोहिबिट करना बहुत मुश्किल है। उसके अलावा देखिए, एक और सुझाव दिया जा सकता है दैट क्रिएट अ सीरियस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डी एडिक्शन सेंटर्स। डी एडिक्शन सेंटर्स बनाए जाए बिहार में जगह जगह, जहां लोगों को एडिक्शन है, जहां लोगों को लत है और वो गलत तरीके से जा रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं या ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू खरीद रहे हैं लिकर वगैरह को, तो उनको लत है। अगर उनको लत है तो वो कहीं से भी जाके खरीदेंगे। ठीक है, तो उनको डी एडिक्शन सेंटर्स में डाला जाए जहां उनको योगा, मेडिटेशन और डिफरेंट एक्टिविटीज करा के जो उनको लत लगी हुई है उसको कर्व किया जाए, कम किया जाए। ठीक है, ताकि जो उनका माइंड है वो दूसरी चीज़ों की तरफ शिफ्ट हो जाए और अच्छी चीज़ों के बारे में सोच पाए और उस चीज़ को भुला पाए। तो देखिए, ये एक कारगर चीज़ है जिसको किया जा सकता है। डी एडिक्शन सेंटर्स बनवा दिए जाए जगह जगह, जहाँ लोगों, जिन डिस्ट्रिक्ट में ऐसा लगता है कि जहाँ ये केसेस ज़्यादा हैं, और उन लोगों को डी एडिक्शन सेंटर्स में डाल दिया जाए ताकि जो उनकी एडिक्शन है, जो उनकी लत है, वो धीरे धीरे करके छूट जाए। ये एक प्रभावी तरीका हो सकता है। फाइन, क्योंकि कितना भी उनको जेल में डाल दो, फिर से जेल से निकल आते हैं, फिर से वो पियेंगे, उनको लत लगी हुई है, क्योंकि जब तक लत को नहीं छुटाएंगे तब तक ये काम नहीं हो पाएगा। तो डी एडिक्शन सेंटर्स, ग्रेटर सोशल अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उसी से ये जो प्रोहिबिशन है कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो पाएगा। राइट, किसी भी लॉ को अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना है तो जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं उनको कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोहिबिशन कब से शुरू हुआ, क्या उसके गुड इम्पैक्ट रहे, क्या बैड इम्पैक्ट रहे हैं, कैसे उसको प्रॉपरली प्रोहिबिटेड किया जा सकता है। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। आई होप आपको सारा कुछ क्लियर हो गया। एग्जाम या बोर्ड मेंबर्स इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा तो आप बहुत बेहतर तरीके से आंसर कर पाओगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइएगा कि आप किन किन टॉपिक्स को पर वीडियोस देखना चाहते हो और वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे लिखकर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अब समय बहुत कम है क्योंकि मेंस की भी डेट आ गई है। जुलाई में मेंस कराया जाएगा और होप्स हो कि आपका जो इंटरव्यू है वो भी जुलाई और अगस्त में कंडक्ट करा लिया जाए। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, अपनी प्रिपरेशन तेज कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।